ESB न्यूज, सच्चाई के साथ। निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता का लागू कर दिया है। कोविड-19 को भी सरकार ध्यान में रखते हुए मास्क को 2 गज की दूरी तथा अन्य जरूरी मानते हुए इसकी सावधानी बरतने के लिए कहा है। इस वक्त प्रधानी जिला पंचायत प्रत्याशियों में घमासान मचा हुआ है। प्रत्याशियों ने पूरी तरीके से चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार कर ली है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत कुरसंडा विकासखंड किशनी एक ऐसा गांव है जिसमें पिछले 45 वर्षों से प्रधान पद पर काम कर रहे हैं। सन 1970 में स्वर्गीय श्री दीप सिंह चौहान इस गांव के पहले प्रधान बने। आज भी इसी परिवार के प्रधान पद पर कायम रह रहे हैं। इस बात का उदाहरण है कि ग्राम कले 1970 से बराबर एक ही गांव के एक ही परिवार के मेंबर प्रधान पद पर काम कर रहे हैं, समाज की सेवा भी कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ जो ग्रामीणों ने 45 वर्ष तक एक ही परिवार के व्यक्ति को प्रधान पद पर बनाए रखा? आप लोग जानते हैं कि 5 बरस में अगर प्रधान काम नहीं करता तो उसको जनता बदल देती है, लेकिन जनता ने इस गांव के प्रधान को क्यों नहीं बदला? जनता के दिलों में विश्वास जीतने वाला व्यक्ति वाकई में कोई भी हो, लेकिन जनता जनार्दन चाहे तो उसे राजा बना सकती है और जनता जनार्दन चाहे तो उसे भिखारी भी बना सकती है। पिछले 45 सालों से ग्राम कले के निवासी प्रधान पद पर रहकर समाज की सेवा कर रहे हैं। आज वही जिला पंचायत के लिए पूरी तरीके से तैयार है और अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। बबली चौहान आज अपने दल बल के साथ वार्ड नंबर 2 से जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी के रूप में लोगों के पैर छूकर हाथ जोड़कर वोटों की अपील कर रही हैं। इस गांव के लोगों ने बताया कि प्रधान ने सभी को सरकारी आवास, शौचालय, बस सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाया। इसी का लाभ लेने के लिए ममता चौहान, उनके पति विनोद कुमार चौहान विनम्रता से सभी ग्रामों में वोट मांगने का काम कर रहे हैं। ग्राम कले में जब एएसबी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह भास्कर पहुंचे तो उन्होंने गांव वालों से पूछा और लोगों ने बताया और प्रत्याशी ममता चौहान व उनके पति विनोद कुमार चौहान ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं और जानते हैं उनके बारे में। ग्राम के प्रत्याशियों की क्या कंडीशन है, इस बात को जानने के लिए ग्रामों में समीक्षा की। तो यहाँ पे हमारे सामने एक बुजुर्ग खड़े हुए, मैं पूछना और जानना चाहता हूँ कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर चुनाव हो रहा है और चुनाव की पूरी प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से यहाँ कौन प्रत्याशी आगे है और क्या नाम है आपका? संतोष जी, चुनाव चल रहा है, त्रिस्तरीय प्रधानी का चुनाव चल रहा है, जिला पंचायत चुनाव चल रहा है। किस गाँव के निवासी हैं और कितना वोट से कौन जीत रहा है, कितने प्रत्याशी है? बंगला कले का प्रत्याशी है बबीता चौहान, जनता समर्थन कर रही है। जी, क्या कोई खास बात है बबीता जी में जो आप बबीता जी का नाम ले रहे हैं? नहीं, वो तो उनका आगे काम दिखाई देगा। क्या खास बात है बताइए। बहुमत है, नहीं बहुमत तो है, कई प्रत्याशी खड़े हुए आपके सामने, बहुमत तो आप है, हम मानते हैं आपका बहुमत है। किस आधार पे आप बहुमत उनको दे रहे हैं? देखो, एक तो बढ़िया प्रत्याशी है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी विकास होगा उसको अच्छी तरह से ये करवाएंगे। ये कैसे आपको यकीन है? हमें आगे से ही पता, 45 साल हो गई ये प्रधानी करते, तो हमको पता नहीं है। अच्छा, इसी गांव में पहले से प्रधानी है उनकी? क्यों, उनके ताऊ सही या ससुर सही, कोई भी सही है तो नहीं घर में। अच्छा, पूरा 45 साल हो गया। और क्या नाम है आपका? श्री संतोष सिंह। संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गांव में क्या क्या कार्य हुए, कैसे? गांव में सब कार्य हुए जो चाहे तो भाई, कॉलोनी मिली लेकिन न मिले, सब सही। सड़कें, नाली, पानी, निकासी? हाँ, सब बढ़िया हो गए। कौन था प्रधान? प्रधान थे मनोज। आपका क्या नाम? हाँ, कुसुमलता ने। कौन गांव निवासी है? कौन से गांव के निवासी हैं? गाँव नहीं जानती, कले नंगला कले। बताओ, गांव में कैसे विकास कार्य हुए, क्या क्या हुआ? भाई अब गाँव में बताई दिए, संपन्न है, बढ़िया भाई। क्या क्या काम हुए? सब भाई, नरेगा चल रहा तो, और ये मकान बन रहे और का चाहिए, पानी नल की हैं, ये किसान के लिए हैं। क्या नाम आपका? आप नाम महेश सिंह। 45 साल।
45 वर्षों से आपके यहाँ प्रधानी चल रही है, अब तक जो है क्या क्या कार्य कराए, कैसे कराए? सड़कें डलवाई, कॉलोनी बनवाई और लेटरें बनवाई, जो काम बहुत प्रधानी सभी करे। अब पत्ते ना तब ऐसा कहता हो प्रधानी चलती कैसे? प्रधानी रही तो चलती कैसे लेकर आती? तो किस गांव के निवासी हैं आप? कलेग नगर कौन कौन से ग्राम रहे आपके पास? कुसेड़ा, मुदारी, कलेग। अच्छा, तो यहाँ पर जो है सरकार की क्या क्या योजनाएं दी गई? यही सड़कें देंगी, लेटरें और कॉलोनी, कच्ची मट्टी डलवाओ, रोरा बिछवाओ, जो जो आई पुताई, लेटरिन की, कॉलोनी की पुताई करवाओ, सब काम बताए सो सब काम भाई। 45 वर्ष का कार्यकाल बहुत होता है, इस समय जो है 5 साल के अंदर ही जो है वो तब तो कच्ची मट्टी की सड़कें पत्ती थी, तब पक्की नहीं मिलती थी, कच्ची मट्टी सड़कें पत्ती थी, कच्ची डलवाई। अब तो सारा कुछ जो है पक्का हो गया है। पक्का सरकार भी जो है बहुत योजनाओं का लाभ देती है। पहले तो बहुत कुछ नहीं हो पाता था, लेकिन आज जो है बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिक भी हो गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप 45 साल जो है प्रधानी एक गांव में कर लिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब हम लोग जब चीज़ें मिली सरकार जनता को, तब जनता ने वोट दी। जब 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 गद्दारी करते थे हम लोग, तो जनता गद्दारी करती। जब सामान मिलो तो जनता ने वोट दी। कौन सा गांव है आपका? कलेग नगर। आपका क्या नाम है? पुष्पा देवी। और जो आपके प्रधान रहे उनका क्या नाम था, बताइए? दीप सिंह चौहान। दीप सिंह चौहान। उसके बाद कौन रहे प्रधान? वे ही रहे थे। उसके बाद कोई प्रधान आए हैं? अब प्रधान आए हैं। ग्राम नगला कले में इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं और जिला पंचायत वार्ड नंबर 2 से प्रत्याशी जो कि बबीता चौहान है, यहाँ पर महिला प्रत्याशी है, और मैं उनसे बात करता हूं कि किस तरीके से आप जो है इस चुनाव में कामयाब होंगे और कैसे आपकी क्या नीति है, बताइए। गांव का विकास करना, गांव के समस्त ग्रामवासियों की इच्छाओं की पूर्ति करना, जितना संभव हो सके उनके कल्याण का काम करना, और जितना हो सकेगा हम अपनी जीवन से उनकी सारी व्यवस्थाएं जो सरकार द्वारा हमें मिलेंगी वो उन्हें प्रदान करने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त आपने क्या योजना बना रखी जो जिला पंचायत के लिए, जो समाज की सेवा करने के लिए जो आपने बनाया रखा है दिमाग में, क्या करना चाहती है? अभी तो फिलहाल सबसे मिलेंगे, बात करेंगे, देखेंगे, और एम्बुलेंस की हमारी तरफ से निःशुल्क सेवा है। जो भी जिसे भी जैसी भी स्थिति हो आप हमें फ़ोन करें और हमारी सुविधाएं आपको पहुंचेंगी। तो निःशुल्क सेवा जो है वो समाज के लिए आपने जो ये कर रखी है, तो इससे पहले किसी जिला पंचायत या प्रधान के द्वारा इस तरीके की योजनाओं का प्रयोग किया गया क्या? अभी तक तो हमने नहीं देखा है, पर हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हमारी व्यवस्था हमेशा कायम रहे। किस तरीके से गरीबों की मदद करेंगे आप? जो भी उन्हें दिक्कत होगी, जैसे छोटी छोटी बच्चियां हम देखते हैं गांव में स्कूल नहीं आती हैं, उन्हें स्कूल ले जाएंगे और उनकी पढ़ाई की उचित व्यवस्था करवाएंगे। उन्हें जो भी दिक्कत होगी, जैसे भोजन है या मतलब पानी शुद्ध नहीं मिल रहा है यहाँ पे, या नाली की व्यवस्था नहीं है, और लैट्रिन है, जो भी व्यवस्था हम सरकार के द्वारा होगी वो भी देंगे, और जो हम कर सकते हैं अपनी तरफ से हम पूरी तरह से वो करने की कोशिश करेंगे। सरकार स्वच्छता पे बहुत ध्यान दे रही है, आप स्वच्छता पर क्या कराएंगे? गलियों को सब स्वच्छ कराना, स्वच्छ पानी पिलाना, स्वच्छता पे बच्चों को भी मतलब स्वच्छ वातावरण में रहना, उन्हें सिखाना कि भाई आप किस तरह साफ सफाई का ध्यान दें। महिलाओं को भी हर बात से अवगत कराना कि आप अपने बच्चों का पढ़ाई पे ध्यान दिलवाएं, स्वच्छता पे ध्यान दिलवाएं, और जहाँ तक हो सके सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि लड़कियों और बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी हो गाँव में। क्या नाम है आपका? बबीता चौहान। कितने प्रत्याशी आपके यहाँ? हमारे यहाँ हमारे गांव में 450। नहीं प्रत्याशी कितने प्रत्याशी? 600 प्रत्याशी हैं अभी तो 8 प्रत्याशी समझ लीजिए। कितनी पोलिंग होगी आपकी जिला पंचायत?
195% मान लीजिए। नहीं, इस वक्त वोटिंग कितनी है आपके यहाँ? नियर अबाउट मैं प्रधान जी से प्रधान पति हैं क्या हैं आप? नहीं, मैं इनका पति हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर BK सिंह, चीफ फार्मासिस्ट, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मैनपुरी। मैं प्रत्याशी पति से भी बात कर लेता हूँ किस तरीके से ये विकास कार्य करवाएंगे और क्या जानकारी देना चाहते हैं, कैसे सेवा करेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अपने बुजुर्गों को, माताओं को, भाभियों को, बहनों को, हम सफ़र हमारे साथी जो है उनको यथावत मैं अभिवादन करता हूँ। इसके बाद सरकारी जो भी योजनाएं हैं और मिल रही हैं, 1970 से लेके हमारे ताऊ 96 तक प्रधान रहे हैं। उसके बाद हमारे बड़े भाई श्री राज बहादुर सिंह चौहान पूर्व प्रधान रहे हैं। उसके बाद एक्टिव प्रधान हमारे छोटे भाई मनोज सिंह चौहान की पत्नी मृदुला चौहान है, जो कि आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है। जितनी भी योजनाएं हमारे गांव में देखें, सड़कें हैं, नल हैं, कॉलोनियाज़ हैं और लैट्रिन बनी हुई हैं। आज हमने कोविड-19 में जो भी हमारे यहाँ जाता है, आप पूछ सकते हैं, मैं उनकी पूरी हेल्प करता हूँ। और अब से मैंने एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। किसी भी हमारे ग्राम समाज में, ग्राम पंचायत में जो भी चुनाव लड़ेंगे, जरूरत है कॉल करें, कॉल नंबर निःशुल्क सेवा है। 45 वर्ष लगभग हो चुके हैं आपके गांव में ही ये प्रधानी के, आज जिला पंचायत चुनाव जो आप लड़ रहे हैं, क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो जनता जिताएगी, हम क्या बता दें। हम तो एक वोट मांग सकते हैं और हमने कार्य किए होंगे तो विजयी होंगे, अदरवाइज जो जनता फैसला करेगी हम उसको असरमाते। आपके जीतने का मुद्दा क्या है? हमारे जीतने का मुद्दा ये है कि जितने भी हमारे बुजुर्गों ने काम कराए हैं, उस आधार पे यदि ऐसा ना होता तो 35 साल प्रधानी नहीं रहती। और मैं इससे कहना नहीं चाहिए, काफ़ी अच्छा करने का प्रयास करूँगा। ये थे जिला पंचायत प्रत्याशी के पति। मैं इनसे भी बात कराया, बबीता चौहान जी से भी बात कराया। अब देखते हैं कितना कामयाब होती हैं। जिला पंचायत वार्ड नंबर 2 की महिला हैं।